जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। इल्यूमिनाटी, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में जानते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसे इसके बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, मेरे पास भी बहुत सारे लोगों की के मैसेज आए, मेल आए, क्योंकि 2020 में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइक पे लाया गया था कि लूसीफ़र देखा गया है दुनिया के बीच में, कि इतनी सारी दिक्कतें जो हो रही हैं ये उसी की देन है, ये वही है, ये वही है। तो लोगों का ये कहना था कि आप इसके बारे में कुछ बोलिए, आप इसके बारे में बताइए कि आपको क्या लगता है। तो महाराज देखिए, मेरे को लगता क्या है मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग जानते हैं कि एल्यूमिनाटी आखिरकार है क्या। तो एल्यूमिनाटी जो है, इसके बारे में आप जब नेट पे देखेंगे ना तो आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी क्या कहानी है, कौन कौन इसके अंदर थे। कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से मैं जो है नाम नहीं लूँगा यहाँ पे किसी भी बड़ी हस्ती का। आप नेट पे विकिपीडिया में देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे पहले इल्यूमिनाटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इल्यूमिनाटी से भी पहले आप लोगों को उसके बारे में जानना ज़रूरी है जिसे आज की दुनिया शैतानों का शैतान कहती है, कि वो आखिरकार है कौन। देखिए, हिंदू धर्म में लूसीफर नाम की कोई चीज़ है नहीं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, सनातन धर्म के अंदर या वैदिक ग्रंथों के अंदर या पुराणों के अंदर लूसीफर नाम का कोई भी ऐसा बंदा नहीं है। हाँ, नरक और स्वर्ग का वर्णन है, नरक और स्वर्ग का, हेल और हेवन का वर्णन मिलता है। और नरक नरकाधीश जो, जिसे लूसीफर कहते हैं ना कि किंग ऑफ हेल, एम्परर ऑफ हेल जिसे कहा जाता है, तो हमारे यहाँ पे जो हेल का एम्परर है ना वो उसे यमराज कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो लूसीफर की कहानी है ये क्या है। ठीक है, कहा जाता है कि, मतलब हमारे ग्रंथों में नहीं, ये दूसरी किताबों के अंदर ये वर्णन मिलता है कि ईश्वर की जो सबसे पहली संतान थी वो लूसीफर था। वो एक एंजल था, वो एक फरिश्ता था जिसे कह लीजिए। और इसके अंदर ईश्वर के सारे गुण थे, ईश्वर की सारी शक्तियाँ थी। और एक तरीके से देखा जाए तो ये भी ईश्वर के समान ही था। तो इसे जो था, इसे स्वर्ग का राजा बनाया गया था, जिसे हमारे में इंद्र कहा जाता है। वो एक तरीके से बोला जाए तो ये उनके धर्मों में इंद्र था उस एरिया का, मतलब स्वर्ग का। तो हुआ क्या कि काफ़ी टाइम बीतने के बाद में इसको लगा कि जब मेरे पास में ईश्वर की सारी शक्तियां हैं और सारे मेरे पास में उनके हथियार है, सारे गुण हैं, सब कुछ है, तो क्यों ना मैं ईश्वर के सिंहासन पे बैठूं। तो यहाँ से जन्म लिया इसके अंदर महत्वाकांक्षा ने, इसके अंदर एरोगेंस ने जन्म लिया। और इसने ईश्वर के खिलाफ में जंग छेड़ दी थी। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है महाराज, देखो अब क्रिएटर के सामने आप क्रिएशन कुछ नहीं कर सकती। मतलब उसने आपको बनाया है, आपने उसको नहीं बनाया है। तो जो बनाना जानता है वो मिटाना भी जानता है। लेकिन ईश्वर को इनसे इससे बहुत ज़्यादा प्यार था, तो इन्होंने उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, उसे बहिष्कृत कर दिया। उसे कोई सज़ा नहीं दी, उसे केवल बहिष्कृत कर दिया गया। और जब ये काफ़ी टाइम के बाद में ये वापस आया तो इसने देखा कि अब ईश्वर ने जो है एडम और ईव की रचना कर दी है। अब ये इकलौता नहीं है ईश्वर की संतान, अब ईश्वर की संतानें जो थी उन्हें एडम और ईव के नाम से जाना जाता था। तो इसने गुस्से में आकर के उसने भगवान के खिलाफ में जो है जंग छेड़ दी। जितनी उसको सेना थी, जो 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 लोग उसके अंदर, फरिश्तों के अंदर जो लोग इसको फॉलो करते थे वो लोग इसकी सेना में आ गए। जो ईश्वर को मानने वाले थे, जो जानते थे कि ये गलत कर रहा है, वो ईश्वर के साथ रहे। और उस लड़ाई में इसकी बहुत बुरी हार हुई थी और इसे जो है एंजल से डीमन बना दिया गया। इसको जब डेमन बनने का श्राप दिया गया तो उसके बाद इसको फिर मृत्युलोक पर भेजा गया, पृथ्वी पे भेजा गया। और इसने फिर क्या किया, इसने वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे, इसने उनको लालच देना शुरू किया। इसने लोगों को लालच दिया कि मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जिस जो तुम चाहते हो, और जो चीज़ें तुम भगवान की पूजा करके सालों में पर प्राप्त नहीं कर पाओगे, सालों में तुमको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो चीज़ें मैं तुम्हें रातों रात में दे सकता हूँ। इसने इस तरीके से चीज़ें करनी शुरू की। इसने लोगों से बोला कि इस चीज़ को करने के लिए तुम्हें जो है अपनी आत्मा मुझे देनी पड़ेगी, अपनी आत्मा मुझे बेचनी पड़ेगी, भगवान की पूजा बंद करनी पड़ेगी। और इस तरीके की हरकतों से इसने बहुत सारे लोगों को जो है इन्फ्लुएंस किया
अगर कोई व्यक्ति कोई एक्टर बनना चाहता था या कोई डांसर बनना चाहता था बहुत बड़ा, तो वो रातों रात बन जाता था, उसको पता भी नहीं चलता था कि सुबह तक वो क्या बन चुका है। अगर कोई व्यक्ति पैसा चाहता था, दौलत चाहता था, तो उसे वो रातों रात मिल जाती थी। और इस तरीके से इसका जो वर्चस्व है वो धीरे 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 इंसानों के बीच में बढ़ता गया, और ये एक तरीके से हेल एम्परर बन गया, मतलब नर्क का राजा। तो अब हम लोग बात करते हैं इल्यूमिनाटी की। ठीक है, इल्यूमिनाटी का क्या रोल है इसके अंदर, लूसीफर का क्या रोल है, मैं आपको सारी चीज़ इसके अंदर जो है क्लियर करता हूँ। तो जो है इल्यूमिनाटी जो है ये एक लैटिन वर्ड है, मतलब एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब जो था इल्यूमिनेशन। ठीक है, और लैटिन में इसका मतलब होता है एनलाइटमेंट, मतलब कि आत्मजागृति। ठीक है, और इसकी इसका मतलब ये हुआ कि इस संस्थान से जुड़ने का मतलब है कि आप अपनी आत्म जागृति के लिए यहाँ जुड़ रहे हो, इसीलिए इसका जो नाम था वो रखा गया इल्यूमिनाटी। और अगर हम बात करें इसकी आगे की चीज़ों की, तो सन 1776 में, 1 मई सन 1776 को एडम वेशोप्ट ने इसकी जो बोलते हैं ना स्थापना करी थी, संगठन। ये इल्यूमिनाटी एक्चुअल में एक संगठन था जिसकी स्थापना करी गई थी एडम विशॉप्ट द्वारा, जिनकी ये फ़ोटो है। 1 मई सन 1776 को बावेरिया में, आज की डेट में जर्मनी में है, यहाँ पे इसकी जो है स्थापना की गई थी। इस ट्रस्ट को बनाया गया था, एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन थी ये। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि बात करते हैं चर्च की। चर्च में जो नॉर्मली जो है जीसस की पूजा करते हैं वहाँ पे लोग, जो उनकी कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो ईसाई हैं, वो जीसस की पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, जो इनके ऑर्गेनाइजेशन ने जो चर्च बनाए थे, उनके अंदर में राक्षस की पूजा होती थी, लूसीफर की पूजा होती थी। ठीक है, और कहा जाता था कि इस संस्था का नाम था द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। ठीक है, द ऑर्डर मतलब सेना को बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी मतलब कि एक तरीके से बोला जाए तो इसका मतलब ये था लूसीफर की सेना। इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लोग जुड़े, और वो कौन लोग थे वो देखने के लिए आप लोग रेफ़र करिएगा विकिपीडिया। उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से बड़े बड़े लोग जो थे उसके अंदर जुड़े थे, और लोग इसके अंदर वो भर्ती करवाने का काम करते थे, जिन्हें आज के समाज में या फिर वर्ल्ड के अंदर में जिन्हें एक बहुत बढ़िया दर्जा हासिल था, पावरफुल लोग, ऐसे ऐसे लोग इनके अंदर भर्तियां करवाने का काम करते थे। ठीक है, तो काफ़ी टाइम ये चीज़ चली, बहुत टाइम तक ये चीज़ें चली। यहाँ पे होता ये था कि लोग जो हैं अपनी आत्मा का सौदा कर देते थे, यहाँ पे भगवान की पूजा बंद करते थे, और उनको वो चीज़ें मिल जाती थी जो वो लोग अपने जीवन में कभी प्राप्त नहीं कर पाते थे, या कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें ऐसा कुछ मिल सकता है। वो चीज़ें उनको मिल जाती थी। हुआ फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो गवर्नमेंट ने जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन लगा दिया, इसे बंद कर दिया गया। लेकिन आज के टाइम में भी इंटरनेट के थ्रू या फिर सीक्रेट सोसाइटीज़ के थ्रू ये चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें आज भी चल रही हैं। बॉलीवुड के बहुत सारे लोग यहाँ पे इसके जो हैं मेंबर्स हैं, इससे जुड़े हुए लोग हैं, जो अपनी आत्मा का सौदा करके बॉलीवुड में आज की डेट में नाम कमा रखा है उन्होंने। तो ये चीज़ें बिल्कुल देखिए सच है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी मजाक है या कोई कहानी बना रखी है। ये चीज़ें बिल्कुल होती हैं और हैं, चल रही हैं दुनिया के अंदर, लोग कर रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछता हूँ, मेरा आप लोग जवाब देंगे, अगर हो सके तो मेरे को आप जवाब दीजिएगा कि अपनी आत्मा का सौदा करके, अपनी आत्मा को शैतान को दे करके आप पहली चीज़ तो अपने लोग परलोक बिगाड़ रहे हो। आप अगर उससे काम ले रहे हो, अगर वो आपका काम कर रहे हो, तो मरने के बाद में आपकी आत्मा को उसके लिए काम करना पड़ेगा। मरने के बाद क्यों, जीते जी काम करना पड़ेगा आपको उसके लिए। जो वो बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा, आप जीते जी उसके गुलाम बन जाओगे। क्या इस तरीके की शोहरत, क्या इस तरीके की दौलत जो है आदमी को सुख दे सकती है, अगर वो अपने परिवार का ना रहा, अगर वो अपने भगवान का ना रहा? क्या इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग करें या आप लोग ना करें, लेकिन आप लोग अपने अगर विवेक से पूछें, अगर आप लोग अपने दिमाग से पूछें, तो क्या ये चीज़ें होनी चाहिए? लोगों का ये कहना है कि कोरोना आ गया, कोरोना के बाद में फिर ये हो गया, भूकंप आ गए हैं, यहाँ वहाँ सारी तबाही मची हुई है। ये सारी चीज़ें जो हैं लूसीफ़र की एक्टिविटीज़ का नतीजा है, ये वो करवा रहा है।
तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि लूसीफ़र एक एंजल था जिसे भगवान ने बनाया था, और बाद में भगवान ने उसे बहिष्कृत कर दिया था। वो भगवान के सामने हार गया था। तो कैसे वो कोई भी राक्षस या कोई भी शैतान जो है भगवान की बनाई हुई दुनिया के अंदर छेड़छाड़ करेगा और भगवान चुप रहेंगे? ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि कौन सही है कौन गलत है, इसका फ़ैसला करना ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। लोगों की अपनी मजबूरियाँ होती है। एक फ़िल्म देखी होगी आप लोगों ने सभी ने, घोस्ट राइडर, जिसके अंदर की वो बाइक राइडर जो था उसने अपनी आत्मा जो है वो शैतान को बेच दी थी, उससे सौदा कर लिया था, और उसको फिर उसके बदले में बहुत कुछ मिला था, शक्ति मिली, सब कुछ मिला। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये रियल होती हैं, ये होती हैं बिल्कुल। और लेकिन इतने हद पे नहीं हो सकती कि दुनिया को हिला दे। ठीक है, दुनिया ख़त्म कर दे। कहा जाता है कि क़यामत के समय पे ये उठेगा, और जितने भी लोग आज के समय पे इसके सेना में हैं या इसके इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं, ये लोग जागेंगे और दुनिया के अंदर फिर तबाही मचा देंगे। और कहा जाता है कि वो सिर्फ़ एक ही दिन होगा, वो एक ही दिन में सब कुछ कर देगा। लोग जो है, अगर मैं फैक्ट्स की बात वो करूँ, इंटरनेट की बात मैं मानूँ, तो लोग बहुत बड़ी संख्या में इस संस्थानों से इनसे जुड़ रहे हैं। ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि आप लोग अपनी अपनी आत्माएं बेच सकते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, जैसे कोई सामान बेचता है वैसे। ठीक है, तो मेरा आप सभी लोगों से यही है कि जितना हम लोग अपने धर्म से जुड़ करके चलेंगे उतनी हम लोग सिक्योर रहेंगे, क्योंकि भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। मैं यही बोलूँगा फिर से, भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है। और अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो फिर कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो शैतानों का शैतान हो, चाहे वो शैतानों का बाप हो। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपने। और मैं इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।